अधूरी नहीं, सच्ची मोहब्बत। पार्ट 2। दोस्ती से एहसास तक दिन धीरे धीरे बीतने लगे। आरव और अनाया की बातचीत अब संयोग नहीं रही थी। लाइब्रेरी में साथ बैठना, स्कूल के बाद थोड़ी दूर तक साथ चलना, ये सब अब आदत बनने लगे थे। दोनों में से किसी ने भी इसे नाम नहीं दिया था, लेकिन दिल जानता था कि यह साधारण दोस्ती से कुछ ज्यादा है। अनाया को आरव के साथ एक अजीब सी शांति मिलती थी। वह ज्यादा सवाल नहीं करता था, ज्यादा सलाह नहीं देता था, बस सुनता था। और कभी कभी बहुत सदी हुई बात कह देता था जो सीधा दिल तक पहुंचती थी। एक दिन अनाया थोड़ी उदास थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो आम दिनों में रहती थी। आरव ने पहली बार खुद से पहल की। सब ठीक है? उसने धीरे से पूछा। अनाया ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, कभी कभी लगता है नन कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लगता है। उस दिन दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उस चुप्पी में भी एक समझ थी। आरव को एहसास हुआ कि वह अनाया की उदासी को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा, और यही एहसास उसे थोड़ा डराने भी लगा। समय के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। क्लास के नोट्स, एग्जाम की टेंशन, भविष्य के सपने, सब कुछ साझा होने लगा। अनाया डॉक्टर बनना चाहती थी। उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। आरव इंजीनियरिंग की बात करता था, लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास कम और सोच ज्यादा होती थी। एक दिन अनाया ने पूछा, तुम हमेशा अपने बारे में कम क्यों बताते हो? आरव थोड़ी देर चुप रहा। शायद इसलिए क्योंकि डर लगता है। किस बात का? कि अगर किसी को बहुत कुछ बता दिया तो वो छोड़ न दे। अनाया ने पहली बार आरव की आंखों में गहराई से देखा। हर कोई छोड़कर नहीं जाता, उसने कहा। कुछ लोग रुकने भी आते हैं। उस वक्त आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में कुछ बदल गया। उसे लगा कि शायद अनाया उन कुछ लोगों में से है। धीरे धीरे आरव को यह समझ आने लगा कि अनाया उसके लिए अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रही। जब वह स्कूल नहीं आती तो दिन अधूरा लगता। जब वह हंसती तो बिना वजह मन हल्का हो जाता। और जब वह परेशान होती तो आरव खुद को बेबस महसूस करता। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। अनाया ने कहा, तुम्हें नहीं लगता जिंदगी बहुत तेज चल रही है? आरव ने जवाब दिया, हाँ, और हम बस साथ साथ चल रहे हैं। अनाया मुस्कुराई। साथ चलना आसान नहीं होता। आरव ने पहली बार दिल की बात कही, बहुत हल्के शब्दों में। अगर साथ चलने वाला सही हो तो रास्ता मुश्किल नहीं लगता। उस पल अनाया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी चुप्पी में एक सवाल था, और उस सवाल में एक एहसास। दोनों जानते थे कि कुछ बदल रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कभी कभी सबसे सच्चे एहसास भी डर के कारण खामोश रह जाते हैं।